कैसे हैं आप लोग? अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग आज आ गए हैं। सोशल मीडिया से आप टच रहते हैं, आपको पता चल जाता है कि आज छुट्टियां ख़त्म हुई हैं। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आप जो है स्कूल आए हैं, आपको पता चल गया कि स्कूल खुल गए। यानी जिस तरह हमें ये पता चलता है ना कि छुट्टियां हो गई हैं, इसी तरह हमें ये भी पता चल जाता है कि स्कूल खुल गए। वो अलग बात है कि बाद बात हम ऐसे इग्नोर कर जाते हैं कि बस ठीक है एक आधा दिन जड़ा ना और छुट्टी कर लो। तो छुट्टियां जो हैं बेटा वो आप वैसे इस महीने में बहुत ज़्यादा हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें नहीं चाहिए कि हम फिर अपनी तरफ से कुछ और छुट्टियां करें, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है। तो बिल्कुल आप रेगुलरिटी जो है बेटा उसको आपने मद्देनज़र रखना है। बिल्कुल थोड़े बच्चे जो हैं वो रह गए हैं यूनिफॉर्म से, कोशिश करें बेटा कि वो भी यूनिफॉर्म बनवाएं अपनी, अच्छे लगेंगे, साफ़ सुथरे हैं, होके आए, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहे हैं आज आप, तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। टाई भी बनवाएं आपने, टाई भी जिनकी नहीं है वो भी बनवाएं, बंद जूते जो हैं वो भी बनवाएं। तो ये चीज़ें जो है ना कम अज़ कम ये होना चाहिए कि जो हमारे पास आगे छुट्टियां आ रही हैं गर्मियों की, उसके बाद तो ये मैं समझूंगा कि हर बंदा जो है वो इस तरह से हो गया। यानी आपने छुट्टियों से पहले ही अपने आप को कवर कर लेना हर लिहाज से, आपकी वर्दी, आपकी टाई, आपका जूता जो है ये मुकम्मल हो जाए। अब ये जो छुट्टियां हुई थी इसका पस मंज़र थोड़ा सा आपको बताना था। तो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया कुछ जगह पे, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। तकरीबन उसके 6 जहाज़ भी गिराए हैं, कुछ उसके एयरबेस भी गिराए हैं। तो उसके बाद जो है इंडिया की बोलती बंद हो गई। इंडिया ने जो अपना ऑपरेशन रखा था उसका नाम था संदूर, और जो पाकिस्तानी ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा था वो था बुनियान मरसूस। इन कुरान मजीद से लिया गया था। उसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार। कि मुसलमान जब भी लड़ता है अपने मुल्क के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, तो वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मजबूती से लड़ता है, वो पीछे नहीं देखता है, क्योंकि उसकी जो शहादत है उसके अंदर जो जज्बा है वो शहादत को होता है। उसको पता है कि अगर जंग में मारे गए तो शहीद होंगे, और शहीद का बहुत बड़ा रुतबा है। ठीक है, वो जो हमारे पायलट्स हैं, कामरान मसीह है मेरे ख्याल में, उसको बड़ा खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, बड़ी खुशी पेशी यानी उसके घर में खुशी का समा है। पूरा मुल्क जो है वो जश्न मना रहा है इस सिलसिले में। हमारी जो अफवाज हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, और उन्होंने एक बड़ा मुल्क है इंडिया, उसके बावजूद भी उसको अच्छा जवाब दिया। तो आप में भी बेटा जज्बा होना चाहिए, आप भी बड़े होकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, सिर्फ आपके अंदर भी थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। कोशिश करते रहें अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए, अपनी रेगुलरिटी रखें, तालीम को पहली तरजीह दें, तो यकीनन एक दिन आपका नाम भी रोशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहीं से ही डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं ना आप लोग? पढ़ेंगे? ठीक है, शाबाश। रेगुलर स्कूल आएंगे, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। गर्मियाँ हैं, इन गर्मियों में थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। जितना भी काम मिलता है रोज़ाना का काम आप रोज़ाना करके आएँ। जो कॉपी वर्क है, जो याद करने का है, वो उसके ऊपर कितना टाइम लगता है? 1-2 घंटे लगते हैं। अगर हम उन 12-14 घंटों में से 1-2 घंटे अपनी पढ़ाई को देते हैं तो हम एक बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं। अगर हम वो नहीं देते तो फिर हमारे लिए मसला होता है, फिर हम नालायक भी हो जाते हैं और पढ़ाई में भी पीछे हो जाते हैं। ठीक है, रेगुलर आना है आपने बेटा। जो दोस्त आपके नहीं आ रहे उनको आपने बताना है कि पढ़ाई शुरू है, आप भी तशरीफ़ लें, उनको लेके आएँ, उनके वालिदैन को बताएं। और जो छोटे बच्चे एडमिशन वाले रह गए हैं, ये 15-20 दिन है हमारे पास, उनको एडमिट भी करवाएं, ज़रूर एडमिट करवाएं, क्योंकि आजकल हमारे पास किताबें भी फ्री हैं और बाद में फिर ये किताबें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह आप टाइम पे आएंगे, और टाइम पे आप जो ही स्कूल से फारिग होते हैं घर जाया करें, इधर उधर एक्टिविटीज़ में शामिल ना हो। तो अब आप आपके दिन में जो प्लाट हैं उनमें आपने ज़रूर